वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी घटिया चीज़ें ट्राई करके देखना चाहिए, है ना? तो पता चलेगा कि वो कितनी घटिया है। वैसे ही आज मैंने डिसाइड किया है कि घटिया बात पे वीडियो बनाऊंगा मैं। देखते हैं कितने लोग देखते हैं इसको, है ना? मैं ऐसे ही आगे बढ़ने से पहले ही बता देता हूँ कि ये सब बातें जो है ना बकचोदियाँ होती हैं, इन पे ना ध्यान देना चाहिए ना टाइम वेस्ट करना चाहिए, बट मैं कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि मैं दोगला आदमी हूँ, हिपोक्रेट टाइप का आदमी हूँ। मैं कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कितने व्यूज़ आते हैं। ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बात क्या है? बात यह है कि इजराइल अदेसानिया और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो झंड है। हम दूसरों की ज़िंदगी में झांक के देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या घटिया है ना? क्योंकि हम लो लाइफ पीस ऑफ शिट हैं। ओके, ठीक। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। बट कभी कभी ऐसे घटिया वीडियो भी बनाते हैं, कभी कभी, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, ठीक है ना? आप बताइएगा। ये शेर जो है इस पूरी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। राज पहुंचे, बड़े शायर ने लिखा है, मेरा नहीं है, मेरे जैसा टुच्चा क्या कर सकता है। राज पहुंचे हमारे गैरों तक, राज, राज, राज पहुंचे हमारे गैरों तक, अपनों से मशवरा कर लिया था शायद। समझे? वो दोस्त बहुत ही घटिया दोस्त होते हैं जो आपकी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब दो पोस्ट हैं इजराइल अदेसानिया के जिनके बारे में हम बात करेंगे। पर पहले पोस्ट के बारे में बात करने से पहले आप थोड़ा समझ तो लीजिए कि अगर कहानी क्या है। इजराइल अदेसानिया की एक पूर्व गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना? उनका पाउडरल सरनेम है, ठीक है ना? शक्ल जो है अच्छी है, वैसे तो शक्ल से ज़्यादा फिगर अच्छा है। एनीवेज, तो गर्लफ्रेंड की शादी हुई है, एक शादी हुई थी एक सॉकर प्लेयर अशरफ हकीमी से। बाद में उन दोनों का मतलब, जो पहले ना वो इजराइल अदेसानिया से डेट कर रही थी, बाद में उसने शादी करी इस आदमी से। बाद में दोनों का डिवोर्स हो रहा है। पर अशरफ हकीमी जो है ना, उसकी इनकम जो है अदेसानिया की जो एक्स गर्लफ्रेंड है पाउडर, उससे कम है। तो डिवोर्स सेटलमेंट में लड़की को पैसे देने पड़ेंगे लड़के को। तो इसी बात का मजाक उड़ाते हुए इजराइल अदेसानिया का पहला पोस्ट है। उसका कहना है कि इमेजिन गिविंग 50% ऑफ मनी दैट यू अर्न। ठीक है ना? कहने का मतलब है, सिंपल है, कि इजराइल अदेसानिया कह रहा है कि अगर आपने पैसा कमाया है तो आपकी बीवी को या आपके पार्टनर को क्यों दिया जाए वो। राइट, इट्स चूतियापा, है ना? इसके आगे एक और पोस्ट किया है इजराइल अदेसानिया ने। वो पोस्ट कुछ इस तरह का है कि वो मजाक उड़ा रहा है कि अगर मैं बेहोश होता ना तभी मैं इससे शादी करता। पहली बात तो दोस्त, मतलब एक और, जब तक दोस्ती है ना, दोस्ती है। पर दोस्ती से सीधे आप दुश्मनी पे नहीं जाते हैं। समझ रहे हो? आपका कोई दोस्त है, आप दोनों अलग भी हो गए ना, तो कम से कम इतनी तो रवादारी रखो कि जब दोबारा मिलो तो एक दूसरे से आंख मिला पाओ, शर्म ना आए। ये जो हरकत है ना, ये कहना कि मैं बेहोश होता तो ही तेरे से शादी करता, ये और वो। और इजराइल देसानी ने काफ़ी अंदर की बातें बताई इस पूरी रिलेशनशिप के बारे में, जिनके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता, क्योंकि इतना टुच्चा आदमी भी नहीं हूँ मैं, वैसे हूँ, बट आज ट्राई कर रहा हूँ नहीं होने का, ठीक है। पहला पोस्ट इस बारे में था कि आखिर आपकी कमाई के 50% किसी और को क्यों दिया जाए। दूसरा पोस्ट इस बारे में था उनकी पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में। तो दूसरे पोस्ट को गधी की गांड में डालते हैं, पहले पोस्ट पर बात करते हैं। पहला पोस्ट जो इजराइल अदेसानिया का ना, वो ये कहना कि आपकी कमाई का 50% आपकी अर्धांगिनी या फिर आपका हस्बैंड या फिर जो भी हो उस पर क्यों जाए। पहले मैं बता दूं, अब मेरे चैनल को कोई भी लड़की नहीं देखती, इसलिए मैं आगे जो कहने वाला हूँ उससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरे चैनल में सारे लौंडे लफाटे आते हैं, राइट? बहुत और जो है, जो मैं बोलने वाला हूँ शायद उनसे उनको परेशानी हो। दोस्त, कभी कभी हमें गलत फहमी हो जाती है कि हमने जो चीज़ हासिल की है ना वो खुद की है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप जब टैक्स देना चालू करते हैं तो आपको लगता है कि यार टैक्स क्यों दे रहे हैं, यार गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करती है क्या? साला हम सारा काम करते हैं और टैक्स ले जाती है गवर्नमेंट। हम ये भूल जाते हैं कि जिस सड़क पर हम चल रहे हैं वो गवर्नमेंट ने बनाई है। हम ये भूल जाते हैं कि जिस बस से हम ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप मेरे जैसे आदमी हैं तो,
जिस बस से हम ऑफिस जा रहे हैं वो सब्सिडाइज करके गवर्नमेंट ने दी है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो नल आ रहा है ना, एक्चुअली साला बाजू में कुआं थोड़ी है। 300 किलोमीटर दूर एक बांध बनाया है गवर्नमेंट ने, हजारों करोड़ खर्च करके, और फिर हजारों करोड़ खर्च करके पाइप लगाए हैं फिल्टर तक, और फिर वहां से हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हमारे घर में पानी पहुंचा रही है गवर्नमेंट। हम कल को बीमार हो जाएंगे ना और पैसा नहीं रहेगा, तो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल खोली है, हम वहां पे जाके इलाज करा सकते हैं। कल को हमारे घर पे कोई चोरी हो जाए ना, तो पुलिस है, गवर्नमेंट ने पुलिस तैनात करके रखी है कि वो हमारी सुरक्षा करेगी। भलाई नहीं करती, बट तैनात तो करके रखी है ना। गवर्नमेंट ने ये किया है कि अगर आप इस देश में पैदा होते हैं तो आपको सस्ती शिक्षा मिलेगी सरकारी स्कूल पे। इतना सारा काम गवर्नमेंट ने किया है, और फिर भी जब हम टैक्स देने की बारी आती है ना, तो बोलते हैं गवर्नमेंट घंटा कुछ करती है क्या? साला पैसा लेती है और कुछ नहीं करती है। ठीक है। ठीक वैसे ही आपका पर्सनल लाइफ होती है। मेरे फादर, मेरा मानना है दुनिया में मेरे को सबसे अच्छे बाप में से एक बाप मिला है, जिसने हमेशा मेरी मदद करने की कोशिश की है। मेरी अच्छी हो बुरी हो सारी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश की है। बट एक बात में मुझे हमेशा प्रॉब्लम रही कि उन्होंने एक दो बार मेरी माँ को डायलॉग मारा कि मैं कमाता हूँ। दोस्त, मेरे फादर ज़रूर कमाते थे, बट हमारा ख्याल हमारी माँ रखती थी। दोनों टाइम का खाना हमारी माँ करती थी, अभी करती भी है घर पे जाते हैं तो। क्या पॉसिबल था कि अगर माँ घर पे नहीं होती तो बाप इतना कमा पाता? क्या पॉसिबल था कि माँ पूरा का पूरा घर का बोझ नहीं उठा रही होती अपने सर पे, तो बाप आसानी से देर तक काम कर सकता था? नहीं ना। ये जो पैसा है ना, आपको लगता है कि आपके अकाउंट में आ रहा है इसलिए आपका है, बट है आपके पूरे परिवार का। और जब आप अलग हो रहे हो तो बांटने में कोई दिक्कत नहीं है। ये शादी करने से पहले पूछना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जिससे शादी कर रहे हो ना वो आपको कोई ऐड नहीं करेगा, तो प्रीनप नाम की एक चीज़ होती है, उसको साइन कर लो कि भैया अपन दोनों अलग होंगे तो अपना अपना पैसा जो हम लेके आए थे वो लेके जाएंगे। ठीक है ना? तो ये है। ये बहुत टुच्ची सोच है कि यार मैंने कमाया और 50-50%। बोलो ठीक है, तुमने नहीं कमाया, तुमको लग रहा है कि तुमने कमाया है, बहुत से लोगों का हाथ है उसमें। ठीक है ना? आप शादी करके ले, मतलब अपने इंडिया में ऐसा होता है कि आप शादी करके लेके आते हो। अगर लड़की बोलती है ना कि मेरे को जॉब करना है, नहीं नहीं हमारे घर में जॉब कैसे करेंगे, ये और वो, आप जॉब नहीं करने दोगे उसको। फिर जब आप डिवोर्स लोगे तो वो 40 साल की, 45 साल की, 35 साल की जो भी होगे, उसकी उम्र बढ़ जाएगी, अब वो जॉब करने लायक है नहीं। आप हरामखोर की वजह से वो अपनी कोई टेक्निकल स्किल जो है वो डेवलप नहीं कर पाई। उसके पास वर्क कल्चर है घर का, बट वर्क एथिक नहीं है बाहर का। ठीक है, तो वो किसी के लायक नहीं रही है। अब तुम छोड़ रहे हो उसको इतनी उम्र में, वो बोलते हैं हमको 50% भी नहीं देना। क्यों नहीं देना बे? ठीक। तो और ये बहुत ही घटिया सोच है कि जब किसी का डिवोर्स हो रहा हो या जब कोई अपनी ट्रेजेडी से गुजर रहा हो तो उसका मजाक उड़ाना। खैर, इजराइल अदेसानिया सुना है आजकल यूएफसी का फेस है, इसीलिए इजराइल अदेसानिया डेना वाइट के टकले पे हक के भी जाएगा ना, तो भी मीडिया बोलेगा क्या तो हगा यार, क्या स्टाइल से हगा, पूरा ताजमहल बना दिया मैं जो डेना वाइट के सर पे। यार मतलब ऐसा हगा था कि मतलब खुशबू आ रही थी उससे। यू नो, इन हरामखोरों का बस चले तो उसका केक काट के खा भी जाए वो। दूस एक निंदा रस है कि दूसरे की बुराई करने में जो खुशी आती है ना, वो जो अपन अभी कर रहे हैं वो चलता है। और एक होता है शॉर्डन फ्राइडा। शॉर्डन फ्राइडा मनोविज्ञान की टर्म है। शॉर्डन फ्राइडा कहता है कि दूसरे के गम से होने वाली खुशी, राइट। एक बड़े शायर ने शेर कहा है कि गम पर हमारे आज दुश्मन खुश बहुत हुए, गम पर हमारे आज दुश्मन खुश बहुत हुए, जब पीछे पलट के देखा तो दोस्त भी कम खुश नहीं थे। ठीक है ना? ये जो शॉर्डन फ्राइडा है ना, जब आप किसी और की ट्रेजेडी पे खुश होते हैं तो ये एक्चुअली सामने वाले पे नहीं बताता, ये बताता है कि आप कितने टुच्चे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्पेशल आदमी हूँ, मेरे को भी शॉर्डन फ्राइडा होता है कभी कभी, बट कम से कम मेरे को ये गलतफहमी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अगर आपको होता है तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। देखा, अपन ने टुच्चे टॉपिक से चालू किए बट अच्छे टॉपिक पे ले आया ना मैं आपको। मेरा हमेशा ही वादा है आपसे, जब कभी आप वीडियो देख कर उठेंगे ना तो नॉलेज आपके पास पहले से ज़्यादा होगा।
यार ये इस टाइप का वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता, बट मैंने देखा है कि दूसरे टुच्चे लोग बनाते हैं और वो बहुत आगे बढ़ते हैं। खैर, मैंने तो यहाँ पे भी अपनी सोच घुसा दी, तो हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे। खैर, हाँ, जरवांटे डेविस वाली फाइट के बारे में मोस्ट प्रॉब्ली कल वीडियो आएगा, और ब्लेड्स वाली फाइट के बारे में परसों वीडियो आएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, मुझे सुन के अच्छा लगेगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, ये था इंडियन फाइट जंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे।